अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बानी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग CS201 लेक्चर नंबर 18 को पढ़ने वाले हैं और हमारे कोर्स का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। नाउ इस लेक्चर में हम लोगों ने फाइल्स और फाइल हैंडलिंग C++ में किस तरह से की जाती है वो देखनी है। इस लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा नेक्स्ट, यानी कि ये आपका मिड का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल के लेक्चर होंगे लेक्चर नंबर 19 से ऑनवर्ड, अच्छा उनकी प्लेलिस्ट जो है वो अलहदा से बनी हुई है, तो वो आप अलहदा से देखिएगा। इस प्लेलिस्ट में वो लेक्चर नहीं होंगे 19 से 48 तक या 45 तक जितने भी होंगे वो आपको अलहदा प्लेलिस्ट में मिलेंगे, ठीक है। 1 से 18 जो मिड के हैं वो आपको इस वाली प्लेलिस्ट में मिल रहे हैं जो आप देख रहे हैं, बट 19 से ऑनवर्ड आपको दूसरी प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो आपने वो वहाँ से चेकआउट करनी है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा जी, फाइल और फाइल हैंडलिंग क्या होती है, तो सबसे पहले तो फाइल के बारे में जानते हैं कि फ़ाइल हमारे पास किस तरह की होती है C++ में। तो C++ में हमारे पास दो तरह की फ़ाइल होती हैं। एक होती है टेक्स्ट फाइल। नाउ टेक्स्ट फाइल क्या होती है, जो नॉर्मली फ़ाइल होती है जिसके अंदर आप लोग डेटा लिख के रखते हो। दूसरी फाइल होती है हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो कि जब प्रोग्राम कंपाइल होता है उसके बाद जो बनती है वो वाली फाइल होती है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस यही है। जो आपकी नॉर्मल फाइल होती है जिसमें आप लोग लिखते हो, एक है आपकी C++ की फाइल जिसके अंदर आप कोड लिखते हो, उसको भी टेक्स्ट फाइल कह सकते हैं, लेकिन उसको उस टर्म में प्रोग्राम फाइल कहा जाता है क्योंकि वो आप उसकी C++ मीन्स का जिसकी एक्सटेंशन .txt है जो कि आप नोट पैड पर बनाते हो, वो होती है टेक्स्ट फाइल। तो हमारा यहाँ पर जो काम रहेगा फाइल के साथ वो टेक्सचुअल फाइल के साथ रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमने इतनी एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग सीखी नहीं कि हम लोग किसी और फाइल के साथ हैंडलिंग कर पाएँ। हम लोग करेंगे टेक्स्ट फाइल के साथ हैंडलिंग। और एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कौन सा, जो आपकी .exe फाइल बनती है, ठीक है। अगर मेरे आपने कभी VS कोड वाले लेक्चर देखे हों, जो मैं अपने इसी लेक्चर्स में भी आपको कभी कभी करके दिखाता हूँ जब जिसमें प्रैक्टिकल आता है, तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा तो एक जो है वो हमारी फाइल होती है C++ की, उसी के नीचे उसी के नाम से एक एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बनी होती है जो कि रन होती है नीचे, जिसका आउटपुट शो होता है हमें। आज वो पॉइंट्स लिख रहा है, कहते हैं कि मेमोरी इज़ वोलाटाइल। मेमोरी बोला जाता है रैम को। तो रैम जो है वो वोलाटाइल होती है, मीन्स कि जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास हो रहा है तब तक उसके अंदर डाटा जो है वो रहेगा। अदरवाइज जैसे ही वो डिस्कनेक्ट होगी वो रिमूव कर देगा डाटा। एनी डाटा डेट यू की इन बाय द कीबोर्ड वाइल अ प्रोग्राम इज रनिंग इज आल्सो वोलाटाइल। तो जो भी आप प्रोग्राम के अंदर डाटा कीबोर्ड से डाल रहे हो, जब तक वो रनिंग स्टेट में है तब तक तो वो रहेगा, जैसे ही वो रनिंग स्टेट से डेड स्टेट की तरफ गया वो ख़त्म हो जाएगा। अब फाइल हैंडलिंग क्या होती है, फाइल हैंडलिंग अभी मैंने आपको बताया कि टेक्सचुअल फाइल हैंडलिंग होती है, एक बाइनरी फाइल हैंडलिंग होती है, ठीक है। इनमें से हम लोग बेसिकली टेक्सचुअल करेंगे, मेरे ख्याल में बाइनरी है नहीं है, मेरे ख्याल में फाइनल में आप लोग देख लेना। बहरहाल टेक्सचुअल तो है, फाइनल में भी है, और शायद यहाँ पर भी इसका थोड़ा सा जो है वो कॉन्सेप्ट ओवरव्यू आए सिर्फ। सो टेक्सचुअल फाइल हमारे पास कौन सी होती है कि जो हमारे पास टेक्स्ट बेस इनपुट करती है, जैसे कि मेरा नाम है, मेरा रोल नंबर है, मेरी एज है, मेरा एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ईमेल है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हम लोग हैंडल करते हैं टेक्स्ट फाइल में। सिमिलरली अगर मैं उस फाइल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दूं तो वो होगी बाइनरी फाइल, तो अगर उसकी हैंडलिंग करेंगे तो वो बाइनरी फाइल हैंडलिंग कहलाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप्स टू हैंडल अ फाइल, कि किस तरह से आपने फाइल को हैंडल करना है। तो इसके लिए तीन हमारे पास ऑपरेशंस लगते हैं। नंबर 1 पे आपने एक न्यू फाइल बनानी होती है और उसको ओपन करना होता है, ठीक है। जैसे हम लोग नोट पैड पर फाइल बनाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं, वो फाइल बन जाती है, डबल क्लिक करके उसको ओपन करते हैं। बट यहाँ ट्विस्ट क्या होगा, आपने कोड के ज़रिए उसको ओपन करना होगा। नेक्स्ट रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा उस फाइल पे, मींस कि अगर वो फाइल खाली है तो हम लोग उस पर कुछ डाटा एंटर करवा रहे हैं, अगर वो फाइल से हमने डाटा एक्सट्रैक्ट करवाना है तो वो रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। किस तरह से होता है वो भी हम लोग देखेंगे फाइनल्स में या यहाँ पर भी। थर्ड नंबर पे जब आप रीड या राइट ऑपरेशन करवा लें, नेक्स्ट क्या करेंगे, आप लोग क्लोज करेंगे अपनी फाइल को, ठीक। क्योंकि जब आप फाइल ओपन करते हैं तो नॉर्मल रूटीन में भी आप लोग जब अपना काम कर लेते हैं तो वो रेड क्रॉस बटन दबा के उसको क्लोज करते हैं ना, तो सिमिलरली जब प्रोग्राम से फाइल ओपन करेंगे तो उसको क्लोज भी तो करेंगे ना। तो ये 3 स्टेप्स हैं। अब ये स्ट्रीम्स, नाउ स्ट्रीम्स हमारे पास ये हेडर फाइल है। कौन सी स्ट्रीम हमारे पास यूज़ होती है इसके लिए, फाइल हैंडलिंग के लिए। तो फाइल हैंडलिंग के लिए हमारे पास हेडर फाइल यूज़ होती है fstream.h। जिस तरह आप लोग आयो स्ट्रीम लिखते हो ना, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम,
सिमिलरली आप लोगों को हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम डॉट एच लिखना होगा। अब अगेन अगर आप लोग वी एस कोड यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एफ स्ट्रीम लिखना होगा, कोई और कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं तो एफ स्ट्रीम डॉट एच लिखना होगा। जैसे कि आपके नोट्स में भी आयो स्ट्रीम डॉट एच लिखा हुआ है बाज़ जगह पर, बट जो मैं आपको दिखाता हूँ वी एस कोड में उसके अंदर सिर्फ हम लोग आयो स्ट्रीम लिखते हैं। तो ये कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करती हैं। अगर आप देखिए आपका कंपाइलर एरर नहीं देता डॉट एच के साथ, तो अब आप लोग डॉट एच लगाएं, अदरवाइज उसको हटा दें। अब देखें ये उसने इंक्लूड करने का भी तरीका दिखाया, हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम डॉट एच। ठीक है, एफ स्ट्रीम का मतलब होता है फाइल स्ट्रीम। ठीक है, अब एफ स्ट्रीम के अंदर दो मज़ीद हमारे पास स्ट्रीम्स होती हैं, एक होती है इनपुट फाइल स्ट्रीम, एक होती है आउटपुट फाइल स्ट्रीम। जो इनपुट फाइल स्ट्रीम होती है उसको इफ स्ट्रीम बोला जाता है। मीन्स कि जब भी हम लोग फाइल के अंदर और इनपुट ले रहे होंगे, ठीक है ना, तो हम लोग इफ स्ट्रीम को यूज़ करेंगे। इफ स्ट्रीम मीन्स इनपुट फाइल स्ट्रीम, ऊपर भी लिखा हुआ है इनपुट फाइल स्ट्रीम। सिमिलरली अगर कुछ आउटपुट शो कराना है तो हम लोग ऑफ स्ट्रीम यूज़ करेंगे, आउटपुट फाइल स्ट्रीम। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल नंबर में हमारे पास किस तरह किया गया, देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैंने एक फ़ाइल बनाई है, तो इफ स्ट्रीम माई फाइल मेरे पास जो है ऑब्जेक्ट है, और इफ स्ट्रीम मींस कि मैं वो इनपुट कराऊंगा सबसे पहले। तो यहाँ देखें माई फाइल यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ यूज़ किया माई फाइल डॉट ओपन। सबसे पहला हमने कॉन्सेप्ट वो स्टेप क्या देखा था कि हमने फाइल को ओपन करना है, तो ओपन फंक्शन से करेंगे। उसके बाद ये डबल कोट्स में फाइल का नाम। अब इसके आखिर में देखें तो डॉट टी एक्स टी लिखा हुआ है, मीन्स ये टेक्सचुअल फाइल है। तो ये आपके फाइल जो है वो उसी लोकेशन पे पड़ी होनी चाहिए जो लोकेशन आप यहाँ पर दोगे। अब इसने पे रोल डॉट टी एक्स टी लिखा है, ये तो उसने फाइल का नाम लिखा है, बट अगर आपकी फाइल सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, जहाँ पर भी पड़ी है उसका आपने पाथ कॉपी करके यहाँ लगाना होगा, तभी वो ओपन होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो ये एक बात ध्यान रखनी है आपने। तो इस तरह से आप लोग फाइल ओपन कर सकते हैं इस सिंटेक्स से। उसके बाद फुली क्वालिफाइड पाथ नेम, ये मैंने अभी आपको बात बता दी। अगर आपकी किसी और जगह सी ड्राइव में पड़े तो कुछ इस तरह का आपका पाथ दिखाई देता है और वो आपने कॉपी करना होता है। ठीक है ना, वो आप ऊपर जाएंगे ना, कोई भी आप लोग ड्राइव ओपन करेंगे, वो जो ऊपर यहाँ पर ऐसे ना छोटा सा बार नज़र आ रहा है, तो उस पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा उसको। आपने सिंपल कॉपी करने के यहाँ पेस्ट करना होता है। सही। उसके बाद एक्सेस फाइल डाटा, तो फाइल के डाटा को एक्सेस किस तरह करेंगे, तो यहाँ पर जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है वो लिखेंगे। उसके बाद ये वाला ऑपरेटर लगाएंगे जो आप सी इन में लगाते हो, और उसके बाद वेरिएबल वन मीन्स के फाइल का डेटा उठा के वेरिएबल वन में डाल दो, तो वेरिएबल वन जो है वो आगे उसको सी आउट करा देगा। तो आप यहाँ डायरेक्ट भी सी आउट लगा सकते हो, यानी कि सी आउट वेरिएबल वन, तो डायरेक्ट वो वैल्यू उठाता जाएगा, प्रिंट कराता जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि माई फाइल का डेटा वेरिएबल वन में जा रहा है, फिर वेरिएबल वन का डेटा वेरिएबल टू में जा रहा है। तो इस तरह से भी कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट स्टेप रीड राइट कर लिया, उसके बाद क्लोज करना है, तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे, डॉट लगा के क्लोज लिखेंगे। पीछे यहाँ पर ये जो माई फाइल लिखा हुआ है इसमें एफ स्मॉल है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये एफ कैपिटल होगा जो हमने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है। उसके बाद जब ओपन कर लेंगे, रीड राइट कर लेंगे, उसके बाद क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है प्रोसेस। तो माई फाइल डॉट ओपन करने से क्या होगा कि मेरी जो फाइल है ये टी एक्स टी वाली जो मेरी डेस्कटॉप पे या कहीं ना कहीं फोल्डर में पड़ी होगी वो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद उसके अंदर क्या होगा कि प्रोसेस क्लोज में क्या हो रहा है कि वो उस फाइल को क्लोज कर रहा है। ठीक है, बीच में क्या होगा कि रीड या राइट ऑपरेशन होगा। अगर मैं रीड ऑपरेशन कर रहा हूँ तो जो टेक्स्ट लिखा होगा वो बाहर आ जाएगा वेरिएबल में, जो भी हमने पीछे देखा। अगर मैं राइट कर रहा होगा तो वो वेरिएबल के ज़रिए इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, होगा वेरिएबल के ज़रिए। सो ये आपने याद रखना, या ऑब्जेक्ट के ज़रिए भी करा सकते हैं आप लोग। एग्जांपल देखें तो यहाँ पर माई फाइल डॉट ओपन, ऊपर इफ स्ट्रीम से उसने ऑब्जेक्ट बनाया, ओपन की फाइल। ओपन करने के बाद ये होता है बेसिकली चेक। ये जो इफ़ कंडीशन इसने लगाई हुई है ना, ये ऑप्शनल होता है, आप लगाएं ना लगाएं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी मान लो फाइल करप्ट है या जैसे पाथ मिसिंग हो जाता है, तो आपको मैसेज आ जाएगा कि यूर फाइल कुड नॉट बी ओपन, कि आपकी फ़ाइल ओपन ही नहीं हुई, क्योंकि कमांड लाइन में पता नहीं लग रहा होता कि फ़ाइल ओपन हुई भी है या नहीं हुई, डाटा जा रहा है या नहीं जा रहा। तो आप इस तरह का अगर चेक लगा देंगे तो ये आपको बताएगा। तो ये इफ़ कंडीशन यही चेक कर रही है कि अगर नोट माई फाइल मीन्स के फ़ाइल ओपन नहीं हुई, देन क्या करेगा, वो लिखेगा यूर फाइल कुड नॉट बी ओपन, आपकी फ़ाइल ओपन नहीं हुई।
और उसके बाद वो फाइल को क्लोज कर देगा। ठीक है, ओपन ही नहीं तो अदरवाइज वो क्लोज कर देगा। आउटपुट फाइल मोड्स, तो फाइल मोड के आउटपुट किस तरह हो सकते हैं। सबसे पहले क्रिएट न्यू फाइल, जिस तरह हम लोग नॉर्मल रूटीन में फाइल बनाते हैं ना वो, या फिर ओवरराइट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग फाइल को सेम नेम दे के। अपेंड सम डाटा मीन्स कि पहले से बनी हुई फाइल है, उसके अंदर कुछ डेटा ही पड़ा है, मान लो 10 स्टूडेंट का डेटा पड़ा हुआ है, उसके अंदर नेम, उनका एज, उनका रोल नंबर। उसके बाद मेरे पास 5 मजीद स्टूडेंट आए तो मैंने उनका डाटा अपेंड करना है। यहाँ पर होता क्या है प्रॉब्लम में, कि जब आप नया प्रोग्राम रन करते हो तो पुराने वाला डाटा उड़ जाता है। तो अगर आप लोग अपेंड करोगे तो पिछले वाला डाटा रहेगा, नेक्स्ट उसके नीचे आ जाएगा। उसके बाद रेंडमली एक्सेस ऑफ अ फाइल, क्या आप लोग फाइल को किसी भी तरीके से एक्सेस कर सकते हो। आप लोग उसका नेम सिर्फ निकाल सकते हो, उसके रोल नंबर सिर्फ निकाल सकते हो, मीन्स का कोई भी डेटा स्पेसिफिक कर सकते हो। अब यहाँ एफ स्ट्रीम, यानी कि अभी तक हम इफ स्ट्रीम को देखते हैं, अब वो आउटपुट और इनपुट दोनों को इकट्ठा यूज़ करके दिखा रहे हैं कि अगर इस तरह करना हो तब कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये मोड हैं पड़े, ये मोड बेसिकली वी एस कोड में भी इसी तरह आपको लिखना पड़ता है। ऑपरेटिंग मोड्स, या इनको ओपनिंग मोड्स कहा जाता है, इनको ओपनिंग मोड कहा जाता है। तो इन ऑपरेशंस का मकसद ये होता है कि जब आप लोग एफ स्ट्रीम को यूज़ करते हैं ना तो पता नहीं लगता कि आप इनपुट कर रहे हैं या आउटपुट कर रहे हैं। तो अगर आप इनपुट कर रहे होंगे तो आप आई ओ एस और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ आई इन लिखेंगे, मीन्स कि आप लोग इनपुट लेना चाहते हैं, आई एन मीन्स इनपुट। सिमिलरली अगर आप आउटपुट कर रहे होंगे तो आप आई ओ एस कॉलन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आउट लिखेंगे, मीन्स कि आप आउटपुट कर रहे हैं। तो ये होता है, ये क्योंकि जेनेरिक सिंटैक्स होता है ना ये एफ स्ट्रीम वाला। दूसरा तरीका क्या है जो अभी हम देखते हैं, या इफ स्ट्रीम यूज़ करें या एफ ऑफ स्ट्रीम यूज़ करें। इफ स्ट्रीम इनपुट करेगी, ऑफ स्ट्रीम आउटपुट करेगी। तो जब आप जेनेरिक यूज़ करेंगे तब आपको ये लिखना होगा। ठीक है, ये माई फाइल आपकी फ़ाइल का नाम है, कॉमा लगा के मोड, कि आप इनपुट मोड यूज़ कर रहे हैं, आउटपुट मोड यूज़ कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग मोड्स, तो फाइल हैंडलिंग में ये तमाम मोड्स होते हैं। ये पहला इनपुट का मोड है, ओपन फॉर रीडिंग, और दूसरा है आउटपुट का, ओपन फॉर राइटिंग। आउटपुट मीन राइट किया। ठीक है, iOS ऐप आउट राइटिंग से मुराद यहाँ पर यह है कि आपके कंसोल पे राइट होगा, राइट। तो कुछ बच्चे ये ना कहना कि राइटिंग अगर फाइल में कर रहे हैं तो वो तो इनपुट हुआ ना, तो वो आउटपुट होगा, कंसोल के ऊपर होगा। उसके बाद iOS ऐप, तो ये स्टार्ट राइटिंग एट द एंड ऑफ फाइल, मीन्स के अपेंड करने के काम आएगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखे कि 10 बच्चों का स्टूडेंट मेरे पास का डाटा जो है वो पहले से मौजूद है, मुझे 5 मज़ीद का ऐड करना है, तो वो इस तरह होगा। उसके बाद ATE मीन के स्टार्ट रीडिंग और राइटिंग एट द एंड ऑफ द फाइल। उसके बाद TRUNC, ये क्या करता है, ट्रंकेट फाइल टू ज़ीरो लेंथ इफ़ इट एग्जिस्ट। नॉन क्रिएट, तो एरर व्हेन ओपनिंग इफ़ द फाइल डज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर आपकी फ़ाइल डिलीट हो गई है या है ही नहीं उस नाम से फ़ाइल, तो वो नो क्रिएट वाला एरर जो है वो जनरेट कर देगा। उसके बाद नो रिप्लेस, तो एरर व्हेन ओपनिंग फॉर आउटपुट इफ़ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये क्या करेगा कि आउटपुट जब हो रहा होगा, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी वो फाइल, तो उसको रिप्लेस करने का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, जैसे हमारे पास पहले से फाइल मौजूद होती है, अगर हम कोई उसी तरह की दूसरी फाइल भी लेके आएँ तो वो रिप्लेस कहते हैं। उसके बाद बाइनरी है, ये बाइनरी के लिए होता है हमारे पास, जो बाइनरी डाटा होता है ना, बाइनरी फाइल्स होती हैं, उसको डिस्प्ले कराता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अपेंड, रैंडम एक्सेस और ट्रंकेट के बारे में बता रहे हैं। तो किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है, तो सिंपल आपने ऑफ स्ट्रीम लिखना है, माई फाइल आपके ऑब्जेक्ट का नाम, अपनी फ़ाइल का नाम, उसके बाद उसका मोड। अपेंड में अपेंड, रैंडम एक्सेस में रैंडम एक्सेस, ट्रंक में ट्रंक। ओके, उसके बाद देखें तो माई फाइल डॉट एंड ऑफ फाइल, तो ये बेसिकली क्या करता है, माई फाइल डॉट एंड ऑफ फाइल ये चेक करता है कि आपकी फ़ाइल एंड हो गई है या नहीं हो गई। मींस कि जब आप डाटा रीड कर रहे होंगे तो आपको नहीं पता होगा कि हमारी फ़ाइल कहाँ पर एंड हो रही है। जैसे कि हम लोग अरे में देखते हैं या किसी और चीज़ में देखते हैं कि जब हमारा डाटा ख़त्म हो जाता है तो कैसे पता लगता है, उसकी कुछ ना कुछ निशानी होती है। तो यहाँ पर फाइल हैंडलिंग में फंक्शन यूज़ होता है EOF, इट मीन्स एंड ऑफ फाइल। तो जब आपकी फ़ाइल एंड ऑफ हो जाए तब आपका डेटा जो है वो लूप जो है वो स्टॉप हो जाता है, अदरवाइज वो डेटा रीड करता रहता है, करता रहता है। ओके, तो सिंपल सा फॉर लूप है जिसके अंदर ये कंडीशन एग्जीक्यूट करा के उसने दिखाई है। नेक्स्ट है जी गेट, तो गेट हमारे पास क्या करता है जी, गेट CHR मीन्स के गेट करेगा करेक्टर्स, 1 करेक्टर मैंने यहाँ कीबोर्ड से प्रेस किया, वहाँ पर उसको स्टोर करा देगा। फिर नेक्स्ट
वो किया, नेक्स्ट स्टोर करा देगा, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरह से ये गेट गेट का फंक्शन काम करेगा। सो एग्जाम्पल 2 देखिए तो माई फाइल डॉट एंड ऑफ फाइल, और उसके बाद माई फाइल डॉट गेट सी एच, और सी आउट करा दिया उसने, सी एच मीन्स के सी आउट करा दो। तो इसका मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ, ये ज़रा लेक्चर एंड हो जाए, मतलब कि स्लाइड्स एंड हो जाए, फिर एक ही दफ़ा हम जाते हैं प्रैक्टिकल में, आपको रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन भी करके दिखाता हूँ। अभी आ जाए पुट फंक्शन की तरफ। पुट फंक्शन क्या करता है कि जो भी आपका करेक्टर है, जिस तरह गेट है ना, गेट भी इसी तरह पुट्स भी करता है। पुट्स आपने अगर सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उसमें भी होता है, ये सिमिलर ऑलमोस्ट काम कर रहा होता है। आउटपुट कराता है, वो इनपुट कराता है, ये आउटपुट कराता है। इफ स्ट्रीम माई फाइल इनपुट फाइल, फाइल का नाम, उसके बाद मोड ऑफ स्ट्रीम आउटपुट फाइल, फाइल का नाम, उसका मोड। अगर आपने इनपुट करना है तो ये सिंटैक्स, आउटपुट करना है तो ये सिंटैक्स। और उसके बाद है जी ओपन फाइल, फाइल को ओपन करने का तरीका ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट है जी सिंटैक्स ऑफ गेट लाइन फंक्शन। तो ये गेट लाइन फंक्शन बेसिकली क्या करता है, जो अभी गेट का देखा ना, वो वन करेक्टर को इनपुट लेता था और उसको स्टोर कराता था। जो गेट लाइन फंक्शन होता है बेसिकली ये एक पूरी पूरी स्ट्रिंग को इनपुट लेता है और उसको स्टोर कराता है। ओके, ये जो करेक्टर एस लिखा हुआ ये स्ट्रिंग है, एन उसके नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं, और उसके बाद ये जो है ये डीलिमिटर्स हैं, ये कोई मतलब कि जो सिंबल्स आते हैं डॉट वगैरह। उसके बाद देखें तो यहाँ पर उसने इनपुट दिया है हेलो वर्ल्ड और गेट लाइन अरे स्ट्रिंग 20W के। यहाँ पर उसने देखे तो डीलिमिटर दिया, W मीन्स के एक डीलिमिनेटर होता है हमारे पास डॉट, कि जब हम डॉट लिखते हैं तो वहाँ तक वो स्ट्रिंग को एंड कर देता था, ठीक है, जो हम नॉर्मल इंग्लिश में देखते हैं। यहाँ उसने डीलिमिनेटर दिया है W मीन्स के W से पहले पहले जितनी भी चीज़ हो उसको इनपुट ले लो और उसको स्टोर करा दो और उससे आगे वाला छोड़ दो, ठीक है। जस्ट लाइक जो हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, डॉट का साइन यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आउटपुट में आपको हेलो नज़र आ रहा है, उसने डब्ल्यू से पहले वाला लिया, बाकी छोड़ दिया है। नेक्स्ट लास्ट में एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास दो स्ट्रिंग है, एक नेम पॉइंटर की स्ट्रिंग है, एक सैलरी पॉइंटर की स्ट्रिंग है, और एक अरे है। सैलरी में देखें तो उसने इनिशियलाइज कर दिया उसको ज़ीरो से कि अभी उसमें कुछ नहीं है, और उसके बाद गेट लाइन का फंक्शन से वैल्यू को एंटर कराया। और यहाँ पर देखा डीलिमिनेटर उसने कौन सा लिया, बैकस्लैश n, कि जब तक यूज़र एंटर नहीं करेगा, एंटर नहीं दबाएगा, तब तक जो है वो लाइन जो है वो मतलब कि एंटर नहीं होगी, टर्मिनेट नहीं होगी, इनपुट लेता रहेगा। तो जैसे ही हम एंटर दबाएंगे वो इनपुट लेना बंद कर देगा। नेक्स्ट देखें तो नेम ptr, उसके बाद strtok और अरे, और उसके अंदर स्पेस दे दिए। उसके बाद strto, ये strtok भी फंक्शन है हमारे पास, पॉइंटर स्टोर कराने के लिए यूज़ होता है अरे के अंदर। उसके बाद सैलरी को ये भी एटी ऑफ, ये हमने कल के लेक्चर में देखा था कि ये क्या करता है, और इसके अंदर सिंपल जो है वो पॉइंटर को रीड करा रहा है। तो ये आगे भी प्रोग्राम मेरे ख्याल में चल रहा होगा, तो वो शायद स्लाइड में कमी की वजह से नहीं आया, तो बहुत लंबा चल रहा है। हमने इस प्रोग्राम की तरफ नहीं जाना, ये तो एग्जांपल था। हम जाते हैं आप लोग अपने सिंपल से प्रोग्राम में कि इनपुट किस तरह करते हैं, फाइल ओपन किस तरह करते हैं, और आउटपुट किस तरह करते हैं। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं अपने VS कोड में, और यहाँ पर हम लोगों ने अपनी कसम को तोड़ते हुए नई फाइल बना दी है जिसका नाम हमने रखा है लेक्चर 18। और अगर मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ देखें तो हर फाइल के नीचे एक उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी हुई है। तो यही हमने लेक्चर के शुरू में देखा कि एक हमारे प्रोग्राम फाइल होती है जो कि आपको लेक्चर 11 या लेक्चर 13 में देखें तो जिस पे C++ भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये वाली। इसी के नीचे देखें तो इसके नाम से ही हमारे पास एक फ़ाइल है जिसकी सिर्फ एक्सटेंशन चेंज है, नाम सेम है, तो ये होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो अभी अगर आप देखें तो लेक्चर 18 की आपको कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल इनमें नज़र नहीं आएगी, क्योंकि अभी हमने इसको रन ही नहीं किया। तो जैसे हम यहाँ पर इसको रन करते हैं तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको ज़रा जूम कर लेते हैं। प्रोग्राम मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब ये प्रोग्राम सिंपल है कि फ़ाइल को क्रिएट करना है। तो फाइल को क्रिएट करने का ये बेसिकली हमारे पास प्रोग्राम है, और ये हमारे पास कहाँ पर क्रिएट होगी इसको भी हमें फिर ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ क्रिएट होगी। लेकिन इसको हम लोग रन करके ज़रा देखते हैं कि पहले चल रहा भी है, फिर देखते हैं कि इसके अंदर कोई मसला तो नहीं आता। जी, तो हमारे पास ये कोड तो रन हो चुका है, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर अगर मैं आपको दोबारा एक्सप्लोरर पर क्लिक करके दिखाऊं तो यहाँ पर देखें फाइल नेम के नाम से एक फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। ओके,
तो यहाँ पर बेसिकली ये कोड किस तरह वर्क कर रहा है, आपने सिंपल हेडर फाइल fstream को ऐड करना है। अब यहाँ पर fstream.h नहीं है, मैंने आपको उसकी रीज़न बता दी, हम लोग VS कोड यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर देखें तो fstream फाइल नेम, तो फाइल नेम आपका ऑब्जेक्ट है, उसके बाद फाइल नेम डॉट ओपन, यहाँ पर आपकी फ़ाइल का नेम, तो जो आप यहाँ पर नाम देंगे आपकी फ़ाइल उसी नाम से बनेगी। अगर आप यहाँ मेरी फ़ाइल का नाम देखें तो यहाँ पर फाइल नेम ही लिखा हुआ है, तो ये नाम आप चेंज भी कर सकते हैं। उसका मोड दिया आउटपुट का, और इफ़ फाइल नेम क्रिएट नहीं होती फाइल तो वो एरर थ्रो करेगा, अदरवाइज फाइल को क्रिएट कर देगा सिंपल, और फिर फाइल क्लोज हो जाएगी। ये थी फाइल सिर्फ बनाई है हमने। अब नेक्स्ट एक प्रोग्राम है, वो होगा हमारे पास फाइल के अंदर डेटे को इनपुट करवाना और आउटपुट कराना। ओके, तो ये हमारे पास दूसरा प्रोग्राम है। इसके अंदर हम लोगों ने फाइल को इनपुट कराना है। यहाँ एक इनपुट में मसला दे रहा है, इसको मैं ज़रा रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। सो ये थोड़ा सा इसका सिंटैक्स बिगड़ गया था। तो यहाँ पर देखें तो इनपुट में सारी चीज़ें सेम है, आप फाइल ओपन भी कर रहे हैं जो अभी हमने क्रिएट की, उसके बाद उसका मोड दे रहे हैं, उसके बाद अगर वो फाइल ओपन नहीं होती तो एरर जनरेट कर रहे हैं, अगर वो ओपन हो जाती है देन वो क्या कर रहे हैं, फाइल नेम के अंदर जो मेरी फ़ाइल का नाम है, ये वाली जो बनाई है मैंने, ये फाइल नेम, मुझे इसका नाम चेंज करना चाहिए था, चले अब जो हो गया बहरहाल। अच्छा, उसके अंदर ये वाला डाटा जो है वो स्टोर करा देगा, दिस इज़ अ ब्लॉग पोस्टेड ऑन, और यहाँ पर हम लोग अपने चैनल का नाम लिख देते हैं बाइनरी क्लासरूम। ठीक है, तो ये हमारा ना डाटा लिखा हुआ आ जाएगा हमारी फ़ाइल के अंदर। अगर मैं आपको यहाँ पर इस फाइल को ओपन करके दिखाऊं, यहाँ, तो आप देखें इस फाइल में आपको कुछ भी शो नहीं होगा। ठीक है, दोबारा लेक्चर 18 पर आते हैं। अब ज़रा इस कोड को रन करते हैं तो आप देखिएगा ये फाइल में क्या चेंजिंग होती है। दोबारा से मेरे पास आ गया फाइल क्रिएटेड एंड डाटा गॉट रिटर्न ऑन फाइल। तो अगर अब मैं फाइल पर जाऊँ और इसको दोबारा से ओपन करते हैं, ये खड़ी ये फाइल, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये हमारे पास डेटा जो है इसमें लिखा हुआ आ गया, दिस इज़ अ ब्लॉग पोस्टेड ऑन बाइनरी क्लासरूम। सही है, समझ आ रही है ये लेक्चर में क्या हो रहा है। तो जो जब आप फाइल को इनपुट दे रहे हो, जो डेटा आपने लिखा है, तो आप लोग इस तरह से लिखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर आप एरो से ना अंदाज़ा लगा लें कि फ़ाइल के अंदर डाटा जा रहा है। अगर रीड करना हो तो ये ऑपरेशन जो है रिवर्स हो जाएगा। अब मैं आपको रीड करने का भी प्रोग्राम जो है वो दिखा देता हूँ। रीड करने का ये हमारे पास प्रोग्राम है। अब इसके ज़रिए क्या होगा कि जो हमने ये फ़ाइल बनाई है ना, इसके अंदर जो भी डेटा है ये मुझे कंसोल पे देखने को मिलेगा, मींस कि इस ब्लैक स्क्रीन पे। तो मैं इसको ज़रा ना क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, और इसके अंदर देखें तो सबसे पहले अगेन ऑब्जेक्ट बनाया, फ़ाइल को ओपन किया, कंडीशन से चेक किया कि हमारी फ़ाइल ओपन हुई है नहीं हुई। नेक्स्ट क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल लिया एक्स नाम से, जो कि इस फाइल का एक एक करेक्टर रीड करेगी। ठीक है, रीड किस तरह करेगी कि पहले टी पे जाएगी, फिर एच पे जाएगी, फिर आई पे जाएगी, और वह बारी बारी उसको यहाँ पर कंसोल पे प्रिंट कराती रहेगी। तो ये काम करेगा ये एक्स। तो फाइल वन मीन जब तक ये कंडीशन ट्रू है, क्या करेगा, फाइल के अंदर से डेटा निकाल के एक्स में स्टोर करेगा, और एक्स वो सी आउट करा देगा। अगर यहाँ पर देखें तो कंडीशन वो वाली लिखी हुई है कि अगर मेरी फ़ाइल एंड हो जाती है, जैसे कि जब ये एम पर आएगा लास्ट वाले, तो ये फ़ाइल एंड हो जाएगी, तो वो ब्रेक कर देगा, अदरवाइज़ एक्स को प्रिंट कराता रहेगा। और लास्ट में फ़ाइल क्योंकि ओपन किया उसको क्लोज भी करेंगे। अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखिएगा आपको यहाँ पर कंसोल पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ ब्लॉग स्पॉट पोस्टेड ऑन द बाइनरी क्लासरूम। अब ऑब्वियसली इसमें ना जो है वो स्पेसिस नहीं आई, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपकी स्पेस काउंट ही नहीं होती, मींस कि जब आप स्पेस आते हैं वो कोडिंग में काउंट नहीं होती। तो ये इस तरह से है। इसको भी ऑब्वियसली इसका भी सोल्यूशन होगा, तो इसका सोल्यूशन आप लोग देख सकते हैं बहरहाल, लेकिन डेटा जो है वो हमारा आ गया। ओके, सो आई होप आपको ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देखना, चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिड के लेक्चर हो गए ख़त्म, 19 से ऑनवर्ड आपके नेक्स्ट प्लेलिस्ट में फ़ाइनल के लेक्चर होंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।